हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक मास याद करने की ट्रिक बताऊंगी। पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के उसे देख सकते हैं। आइए एटॉमिक मास याद करने की ट्रिक को जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 to 10 एटॉमिक नंबर्स को रखा है, सेकंड में 20 तक को रखा है, थर्ड में 30 तक को रखा है। जो एटॉमिक मास का ट्रिक है वो 1 to 20 तक के लिए सेम होगा और 21 to 30 के लिए अलग होगा, वो मैं बताऊंगी। 1 to 20 तक की जो ट्रिक है वो ऑड इवन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे ऑड नंबर के लिए हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1, और जो इवन नंबर के लिए अप्लाई होगा वो होगा एटॉमिक नंबर, इवन नंबर के लिए एटॉमिक नंबर इंटू 2। इससे हम 1 to 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन हर जगह एक्सेप्शन ही है, इसको तो आप हटा ही दीजिए। देखिए, जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका जो एटॉमिक मास है ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास मैंने लिख के रखा हुआ है, और जो मैं बताऊंगी वो एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट हाँ उसके अप्रोक्स में वैल्यू आएंगे। जैसे 2 है, 2 हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर वाला ट्रिक अप्लाई होगा। जैसे इवन नंबर के लिए जो हम लोग का ट्रिक है वो है एटॉमिक नंबर। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ये हमारा आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। ठीक है, और जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। ये 6.94, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू 7 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एक्सेप्शन में आता है। उसके बाद बोरोन, बोरोन उसका एटॉमिक नंबर 5 है तो ये भी ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। 5 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। 10.81 को हम लोग 11 ही बोलते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। फिर आएगा कार्बन, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, वो इवन नंबर है। 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 12। उसी तरह नाइट्रोजन के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्शन में आता है। और फिर आया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वो भी इवन नंबर को फॉलो करेगा। 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, 15.99 इक्वल्स टू 16। फिर आएगा हमारा फ्लोरीन, जो कि एक ऑड नंबर है। 9 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 to 18 प्लस 1 इक्वल्स टू 19। एंड देन नियॉन एटॉमिक नंबर 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। 1 to 20 तक के तो याद हो जाएंगे। इसमें बस हाइड्रोजन तो हर जगह एक्सेप्शन रहता है, हाइड्रोजन को आप हटा दीजिएगा। बेरिलियम और नाइट्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन ये ट्रिक फॉलो नहीं करता है, ये ऑल्टरनेट फॉलो करता है। जैसे ये 7 जो बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम इवन नंबर है पर ये ऑड नंबर वाला को कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जैसे 4 इंटू 2 प्लस 1, ये ऑड नंबर का ट्रिक है और ये इसी को फॉलो करता है, इक्वल्स टू 9। और जो नाइट्रोजन है वो हमारा इवन नंबर वाले को फॉलो करता है। 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। अब इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ये इवन नंबर को फॉलो करता है, ये ऑड नंबर को फॉलो करता है। ठीक है, उसी तरह 11 से 20 तक के भी एलिमेंट्स जो भी हैं वो भी इवन ऑड पे ही बेस्ड है। जैसे सोडियम 11 ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर वाला फॉलो करेगा। 23, 11 2 22 प्लस 1 23, और ये इवन नंबर हो जाएगा। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इंटू 2 इक्वल्स टू 24। इसी तरह
अल्मोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। 27, 13 2 जा 26 प्लस 1 27। फिर ये जो सिलिकॉन आएगा वो 14 एटॉमिक नंबर इंटू 2 इक्वल्स टू 28। फिर आएगा 15 इंटू 2 प्लस 1, ये ऑड नंबर 15 ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। फिर आ जाएगा हमारा सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर है 16 इंटू 2, 16 एक इवन नंबर है तो वो इवन नंबर वाला फॉलो करेगा इक्वल्स टू 32। और ये क्लोरीन का ये भी क्लोरीन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास इक्वेशन सॉल्व करते करते याद हो ही जाता है, जो कि है इसका 35.5। फिर आर्गन, ये भी एक्सेप्शन में आता है। और फिर आया हमारा पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 19, जो कि ऑड नंबर है, इंटू 2 प्लस 1, ये ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा इक्वल्स टू 39। और फिर हमारा आएगा 20 एटॉमिक नंबर इंटू 2 इक्वल्स टू 40। और आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम होता है, इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट में आएंगे। 21 to 30 के लिए हम लोग ट्रिक जानेंगे। इसके लिए भी हम लोग इवन नंबर वाली कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करेंगे, पर इसमें कुछ अलग से डिजिट को ऐड करना होगा। जैसे ये मैं याद करवा दूंगी आपको, 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5। याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप देख लीजिए 3 4 5 3 4 5 है। ठीक है, 45 45 45 3 ठो 45 आया है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर 3 आया है, ऊपर नीचे 3 और फिर लास्ट में 5 5। 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 45 45 45 3 फिर 55। ठीक है, देखिए 21, इसमें हम लोग इवन नंबर वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। 21 इंटू 2 इक्वल्स टू 42 प्लस 3 इक्वल्स टू 45। ये हमारा स्कैंडियम का एटॉमिक मास आ गया, जो कि 45 है। ठीक है, उसी तरह हम लोग 22 वाले को भी देखेंगे। 22 इंटू 2 प्लस 4, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 प्लस 4 हो जाएगा 48। आ गया। किसी में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंगनीज का है 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 50 प्लस 5 इक्वल्स टू 55। मैंगनीज का भी आ गया। 27, जैसे कोबाल्ट का लेते हैं, 27 इंटू 2 इक्वल्स टू 54 प्लस 5 इसमें ऐड करना है, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 59। 59 एटॉमिक मास होता है कोबाल्ट का। उसी तरह कॉपर का भी निकालेंगे हम लोग। 29 इंटू 2 ये हो जाएगा 58 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 63। 30 का भी निकाल लेते हैं। 30 इंटू 2 इक्वल्स टू 60 प्लस 5 इक्वल्स टू 65। ये बस आपको याद रखना होगा, बाकी इवन नंबर वाला ट्रिक में ही इसे बैठा देना है। और ये याद करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट में 3 होता है, 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, उसके बाद 45 45 45 का 3 पेयर आता है। उसके बाद जो ऊपर में 3 था, नीचे में भी 3, फिर लास्ट में आप 55 ऐड कर दीजिएगा। इससे आप पूरे 21 to 30 तक के एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।